साथियों, पढ़ाओ ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। अब पढ़ना और याद रखना होगा आसान चित्रों और ट्रिक्स द्वारा सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान प्रदेश की कला एवं संस्कृति, राजस्थान के लोक देवता। विषय लोक देवता रूपनाथ जी। साथियों, चलिए इनके जीवन परिचय पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। लोक देवता रूपनाथ जी अथवा झरडा जी, इनका जन्म कोलू गांव जोधपुर में हुआ था। और ध्यान रखना है कि पाबू जी के भतीजे थे ये, और पाबू जी के जो बड़े भाई थे बूढ़ो जी, उनके पुत्र थे ये। तो जो लोक देवता रूपनाथ जी हैं, यह लोक देवता पाबू जी के भतीजे थे। तो रूपनाथ जी का जो जन्म है वह जोधपुर के कोलू गांव में या कोलूमुंड गांव में हुआ था। यह इनका जन्म स्थल है और यह लोक देवता पाबू जी के भतीजे थे। ध्यान रखना है ये। लोक देवता रूपनाथ जी की हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा की जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि राजस्थान के अलावा हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के रूप में जाना जाता है और पूजा जाता है। इनका जो प्रमुख स्थान है वह कोलूमुंड जोधपुर में है, जो कि इनका जन्म स्थान भी है। तो इनका जो मुख्य स्थान है वह जोधपुर कोलूमुंड में है। इन्होंने अपने पिता व चाचा पाबू जी की मृत्यु का बदला जींदराव खींची को मारकर लिया था। साथियों, हमने लोक देवता पाबू जी के विषय में अपने पुराने अध्यायों में पढ़ा है, तो हमें एक बार वापस देख लेते हैं कि जो पाबू जी थे उन्होंने देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए अपने बहनोई जींदराव खींची, जो कि देवल चारणी की गायों को छुड़ाकर ले गए थे, तो उनकी गायों की रक्षा करने हेतु पाबू जी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो उन्हीं की मृत्यु का बदला लेते हुए लोक देवता रूपनाथ जी ने जींदराव खींची को मारकर उनकी हत्या का बदला लिया था। तो लोक देवता रूपनाथ जी के जो मुख्य पूजा स्थल हैं वह कोलू गांव जोधपुर और सिंबूदड़ा नोखा बीकानेर में है। तो एक तो है सिंबूदड़ा नोखा, जो कि बीकानेर में है, इनका मुख्य पूजा स्थल है। और दूसरा है वह है कोलूमुंड जोधपुर में। इन दो जगहों पर इनके मुख्य पूजा स्थल हैं, कोलूमुंड जोधपुर अथवा सिंबूदड़ा नोखा में। और हिमाचल प्रदेश में भी इनकी आस्था है, जहां पर इन्हें बालकनाथ के रूप में जाना एवं पूजा जाता है। धन्यवाद। राजस्थान प्रदेश की कला एवं संस्कृति, राजस्थान के लोक देवता ईलोजी। साथियों, लोक देवता ईलोजी की प्रतिमाएं पश्चिमी राजस्थान के लगभग हर गांव में पाई जाती हैं और माना जाता है कि यह हिरण्यकश्यप की बहन होलिका से प्रेम करते थे। इन्हें किसी भी चौक या किसी ढाणी के मध्य में मूंछों वाले एक बलवान पुरुष एवं चेहरे पर अभिमान के साथ बैठे हुए प्रदर्शित किया जाता है। किसी पवित्र अवसर पर ग्रामवासी गैर नृत्य करते हुए और चंग बजाते हुए इनकी प्रशंसा एवं आराधना करते हैं। तो साथियों, मान्यताओं के अनुसार, जो पौराणिक कथा इनसे जुड़ी हुई है उसके अनुसार, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का विवाह ईलोजी से तय हुआ था और विवाह की तिथि पूर्णिमा निकली थी। और हिरण्यकश्यप जो था वह अपने बेटे प्रहलाद की भक्ति से परेशान था। उसकी महत्वाकांक्षा ने बेटे की बलि को स्वीकार कर लिया और वह अपने बेटे प्रहलाद को आग में भस्म करना चाहता था, जिसके लिए उसने अपनी बहन होलिका की सहायता ली। और जब बहन होलिका के सामने हिरण्यकश्यप ने यह प्रस्ताव रखा तो होलिका ने इनकार कर दिया, पर हिरण्यकश्यप ने उसके विवाह में खलल डालने की धमकी दी। तो बेबस होकर होलिका ने भाई की बात मान ली और प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने की बात स्वीकार कर ली। होलिका अग्नि की उपासक थी और उन्हें आग में ना जलने का वरदान था। और उसी दिन होलिका के विवाह की तिथि भी तय थी। इन सब बातों से बेखबर ईलोजी बारात लेकर आ रहे थे और होलिका प्रहलाद को जलाने की कोशिश में स्वयं जलकर भस्म हो गई। जब ईलोजी बारात लेकर पहुंचे तब तक होलिका की देह खाक हो चुकी थी। तो साथियों, प्रहलाद और होलिका के विषय में तो हम पहले से ही काफ़ी कुछ जानते हैं। तो उसी कथा के साथ ईलोजी की कथा भी प्रचलित है। तब ईलोजी यह सब सहन नहीं कर पाए और उन्होंने भी हवन में कूदकर आग लगानी चाहिए,
लेकिन तब तक आग बुझ चुकी थी और अपना संतुलन खोकर वह राख और लकड़ियों को लोगों के ऊपर फेंकने लगे और उसी हालत में बावले से होकर उन्होंने अपना जीवन काटा। और होलिका इलोजी की प्रेम कहानी आज भी हिमाचल प्रदेश के लोग याद करते हैं। तो चलिए इनके जीवन परिचय पर, परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो इलोजी हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के होने वाले पति थे, जिन्हें मारवाड़ क्षेत्र में छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो साथियों, जो इनकी मान्यता है, मान्यताओं के अनुसार इनको छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और इनकी जो मान्यता है वह ज़्यादातर मारवाड़ क्षेत्र में है। मारवाड़ क्षेत्र में इन्हें छेड़छाड़ के देवता के रूप में पूजा जाता है। और जो इनकी पूजा है वह मारवाड़ में होली के अवसर पर की जाती है। तो जो पूजा है वह मारवाड़ में होली के अवसर पर की जाती है। चूँकि ये होलिका से प्रेम करते थे तो उसी अवसर पर मारवाड़ में होली के अवसर पर इनकी पूजा की जाती है। मारवाड़ में इनके बारे में मान्यता है, लोगों की आस्था है, जो अविवाहित पुरुष होते हैं वह शादी की इच्छा के लिए एवं नवदंपति सुखद गृहस्थ जीवन के लिए और बांझ स्त्रियों संतान के लिए इनके समक्ष अपनी मान्यताओं के अनुसार इनकी आराधना करते हैं। इनका जो मुख्य मंदिर है वह इलोजी जैसलमेर में है। और इन्होंने विवाह नहीं किया था, यह जीवन भर कुंवारे रहे थे। धन्यवाद। राजस्थान प्रदेश की कला एवं संस्कृति, राजस्थान के लोक देवता, विषय लोक देवता वीर फत्ता जी। चलिए साथियों, इनके जीवन परिचय पर एक दृष्टि डाल लेते हैं, जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। वीर फत्ता जी का जो जन्म है वह सांथू गांव जालोर में गजरानी परिवार में हुआ था। तो गोत्र गजरानी परिवार में इनका जन्म हुआ था, सांथू गांव जालोर में। जालोर के सांथू गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वह भी सांथू गांव में है, जहां पर भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला लगता है। मुख्य पूजा स्थल भी सांथू गांव जालोर में है, जहां पर भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला भरता है। वीर फत्ता जी ने अपनी गांव की मान मर्यादा की रक्षा में इन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। तो मान मर्यादा के प्रतीक के रूप में इन्हें जाना जाता है, जिन्होंने मान मर्यादा की रक्षार्थ अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए थे। वीर फत्ता जी का जो मुख्य पूजा स्थल है वह सांथू गांव जालोर में ही है। वीर फत्ता जी की शस्त्र विद्या में निपुणता थी और उसका यह बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे और शस्त्र विद्या में इनको बहुत कुशलता हासिल थी। धन्यवाद। तो साथियों, इस अध्याय में हमने लोक देवता रूपनाथ जी, इलोजी और वीर फत्ता जी के बारे में जाना। और तथ्य इतने मुश्किल नहीं हैं जिनको हम याद नहीं रख सकते। तो इस संदर्भ में हमें ज़्यादातर किसी ट्रिक्स की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है, हम इन विषयों को आसानी से याद रख सकते हैं। साथियों, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।